बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीरीज का यह तीसरा एपिसोड है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मक्का के तमाम बुतों को रुसवा होने से बचाने के लिए काहिन अबरस ने एक लड़की की कुर्बानी की मांग की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक संगदिल बाप अपने 10 साल की मासूम बेटी को जिंदा दफन करता है और इस दौरान ऐसे ऐसे खतरनाक वाक़यात पेश आते हैं कि जिनके बारे में आज का आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माबूदा को खुश करने के लिए लड़की की कुर्बानी। अबरस ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने आप को बचा लो। उमर अबरस के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कुर्बानी दे हम? अबरस ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि यकयक मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। यह सब देखकर लोग ताज्जुब में पड़ गए। अबरस ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे यह बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संगदिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती या जिंदा दफन कर दिया जाती, पर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड्ढा खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदें करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज़ पर तनिक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संगदिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाला। अबरस की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फख्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरस ने उस बद्दू को देखा और कहा, कैस, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रुश्क करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वह बड़ा संगदिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा, बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाए। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। यह सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। संगदिल बाप। जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुत खाने थे। बुतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊंट की खालों के बुत खाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुत खानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक भी आदमी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साल लड़की उससे मिलने लपकी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज़ के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा ना हो, आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? कैस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, जा मेरे सामने से दूर हो जा।
मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी हुई नज़रों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नज़रें न देखी थी। वह कांप कर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नज़र फेरते हुए अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफान आया, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएगी, दीवारें गिर पड़ेगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक, मैंने अपने होश में ऐसी ना रोशनी देखी और ना ऐसी चमक बेशक न देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबराकर कैस को देखते हुए कहा। नहीं, दुनिया में इनकलाब आने वाला है क्या? कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? जरूर होगा, अजीब बात है यह तो। निहायत ही अजीब। अबरस ने बतलाया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वह मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करे? लेकिन ऐसा होगा क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे यह कैसे साबित हुआ कि वह बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? अबरस कहता है और वह झूठ नहीं बोल सकता। मगर वह आबादी में रहते नहीं। सुनती हूँ कि हीरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जौ का सत्तू रखते हैं। खैर, यह तो है ही। सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हजारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अबरस ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वह उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नज़रों से मुझे देखा। क्या यह फख्र की बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर उसे लाड़ प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन सब्र का दामन छूट चुका था। शोहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी रही। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ नसीबी के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शोहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कम अक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबे रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रख उसकी शादी करूं, किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज्जा की, ऐसा कभी ना होगा। सलमान ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वह तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, यह तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमान ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, यह नादानी छोड़ो, उठो। देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। यह कहते ही कैस वहां से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई। वह गम से बोझिल हो गई थी। अब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों है? वह मुझसे भी खफा लगते हैं। क्यों? जमीला की बात सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगाया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी। बोली,
रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, मैं अब ना रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हक उठती, जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गंथी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही है। आगे क्या हुआ, किस्सा जारी रहेगा इंशाल्लाह। एपिसोड 4 में हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। दोस्तों, ये था सीरतुन नबी सीरीज का एपिसोड नंबर 3। क्या केस अपनी बेटी जमीला को जमीन में जिंदा दफन कर पाया? क्या जुलूस में शामिल औरतों ने भी अपनी बच्चियों को जिंदा दफन किया था? ऐसे ही और सवालों के जवाबात जानने के लिए सीरतुल नबी का एपिसोड नंबर 4 यानी चौथा हिस्सा देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस सीरीज की आने वाली सभी वीडियोज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।